कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। साल में 2-3 दफ़ा जहाँ कहीं उर्स वगैरह अच्छा या कोई मेला ठेला होता था तो वहाँ पहुँच जाते थे। क्या ठीक लगाते थे? तो बस नहीं, मेले ठेलों में भी बड़ा मजा आता है, एंजॉय करने के लिए तो बहुत बड़ा कुछ होता है। ज़बरदस्त जो है ना माहौल होता है जी उधर। दोस्त यार आपके और बड़ा माहौल बनता है। कुछ दिन पहले मैं गांव गया था, वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने रफ़ुल यदैन मुझे नमाज़ करते देखा, बड़े हैरान से हुए कि ये तुम मतलब ये तो वहाबी पढ़ते हैं ऐसे नमाज, तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी आप ले, मैं नहीं आ सकता, मैंने इस संडे मेरा पक्का प्रोग्राम है जेलम जाने। जेलम का वो वहाँ क्या है, वहाँ ना कोई घूमने फिरने की जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? जी काशिफ महमूद जी। काशिफ महमूद भाई किधर से आए हैं? मैं जी रावलपिंडी से जी। रावलपिंडी? जी आज तो रावलपिंडी छाया हुआ है। हाँ जी आज तो लग रहा है रावलपिंडी छाया हुआ इधर। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, वेलकम जी आपका जेलम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया जी। बताएं, बाइक पे आए हैं? बाइक पे। अच्छा बाइक पे। बाइक पे। अच्छा, आगे एक भाई आए थे, मुझे लगता है आप साथ आए उनके? हाँ जी वो। अच्छा आप दोनों इकट्ठे आए हैं, जी। सही हो गया। चले जी, वेलकम एक बार फिर आपको जेलम अकेडमी में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। अब ये बताएं कि आपका जो साबका फिरका था वो क्या था? साबका फिरका बरेलवी था जी, और बस 2014-15 में तारुफ हुआ इंजीनियर साहब का। 14-15 में? 14-15 सही था। उससे पहले तो बस हर साल में 2-3 दफ़ा जहाँ कहीं उर्स वगैरह अच्छा, या कोई मेला ठेला होता था तो वहाँ पहुँच जाते थे। क्या ठिये लगाते थे? नहीं, ये मेला ठेला ठिये ही होता है जी, ये सारा कुछ और क्या है। अच्छा, मैंने कहा शायद वो होता है ना, वो शायद हाँ जी फेरी वाले होते हैं। अच्छा नहीं तो अकीदत में चले जाते? अकीदे में, हाँ जी अकीदत में चले जाते, ठीक हो गया। अच्छा, तो- क्या क्या करते थे जाके? बस धमाल शुमाल डालते थे? नहीं धमाल अच्छा, शुमाल ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई बस ये दोस्त यारों के साथ शुरू हुआ जाना, तो बस उनकी वही चीज़ें देख के फिर वहीं से पीछे हटना भी शुरू हुए। तो फिर आगे इंजीनियर साहब का साथ भी मिल गया कि देखते थे जाके, कुछ वहाँ पे इतना ख़ास कुछ भी नहीं था, ना कोई तालीम वहाँ पे, ना और बस वो घूमना फिरना ही होता था, बस जाके वापस एंजॉयमेंट। हाँ सही बात है, ये बस एंजॉयमेंट हम लोगों का यही होता था कि हम सिर्फ जाके मजा करते थे, जरा शुगर ला के आइए। मरी चले गए या आगे जो उधर हैं बड़े बड़े एक बने हुए हैं, तो बस नहीं, मेले ठेलों में भी बड़ा मजा आता है, एंजॉय करने के लिए तो बहुत बड़ा कुछ होता है। ज़बरदस्त जो है ना माहौल होता है जी उधर। दोस्त यार आपके और बड़ा माहौल बनता है। तो बस उसके बाद इस तरफ आए तो वो दिन है, आज का दिन है, कभी भी न गए और ना ही अल्लाह जाने का वो कैसे रुके, कैसे इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ? रुके तारुफ इस तरह हुआ, मैं आफ्ताब साहब को बहुत ज़्यादा देखता था, तो आफ्ताब साहब ने एक दफ़ा कहा कि मैं आजकल एक वो यंग स्कॉलर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं उनको बड़ा सुन रहा हूँ। अच्छा, तो वहाँ से फिर जो है मैंने इंजीनियर साहब की तरफ जब मैं हुआ, उससे पहले आप अनजान थे? अनजान से इंजीनियर साहब मैं जो है ना इतना देखा नहीं था यूट्यूब वगैरह। उसके बाद जो है ना 15 में आई थिंक उन्होंने कहा था, तो उसके बाद जब इंजीनियर साहब को सुनना शुरू हुआ तो फिर बस सुनता गया और हिदायत मिलती गई माशाल्लाह। और आज माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं और जुड़ा हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है और मेरे दोस्त को मैं लेकर आया हूँ माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अच्छा जो है ना अभी उनके अच्छा, साथ। आपने इंजीनियर साहब को सुनने के बाद अपने अकायद और नजरियात ठीक कर लिए और घर वालों का क्या स्टेटस है? घर वालों को दावत देता रहता हूँ वक्तन फवक्तन, लेकिन वो अभी उस चीज़ों को बहुत पहले से हमारा मतलब जो नानका है दाद का है, ये लोग जाना मतलब दरबारों पे और उन चीज़ों को, मैं घर में कभी नमाज़ पढ़ूं या कुछ दिन पहले मैं गांव गया था, वहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने रफ़ुल यदैन मुझे नमाज़ करते देखा, बड़े हैरान से हुए कि ये तुम मतलब ये तो वहाबी पढ़ते हैं ऐसे नमाज़, तुम क्या कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों पढ़ रहे हो नमाज़? तो मैंने उनको फिर बताया समझाया, लेकिन वो कुछ समझ गए, बड़े मामू वगैरह और वालिद साहब कुछ समझ गए, बहन भाई तो खैर वो भी मतलब इधर ही, जो आजकल यंग जनरेशन वो ज़्यादा ये इंजीनियर साहब की तरफ खुद ब खुद ही खुद सोच गए, लेकिन बड़े जो हैं वो कुछ समझ गए, कुछ समझ जाएंगे इंशाल्लाह बात के साथ साथ।
ठीक है, असर हुआ ना, असर कुछ ना हुआ। कुछ तो असर हुआ असर ना हुआ यार, है। तो ठीक है, और क्या चाहिए। जी जी। मसला तो तब होता है जब आपके गेस्ट खड़े हो जाए। नहीं बास बच्चे तो आके सुनाते हैं कि अब्बू ने कहा घर ना रही, नस जाए, तो इस तरह की भी बातें हो जाती जी हैं। जी जी। तो ये असर हुआ, खैर है, कोई बात नहीं। हाँ जी, लेकिन हमने अपने किरदार से उनको बताना है, बेशक बेशक। ठीक है। खाली ज़बानी गुलामी बताएंगे तो उन्होंने पता है कि हम क्या करते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर हमारा किरदार भी ऐसा होगा तो उनको वाकई समझ आएगी कि इसको बच्चे को कुछ हो गया। हाँ, वो तो यही बिल्कुल है वो देखते चीज़। हैं कि एक चेंजिंग आई है, एक मतलब इखलाक में भी, जी, जी, जी। बातचीत करने में, और ये काफ़ी फ़र्क पाया, वो खुद ब खुद जो है ना समझ जाते हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। दोस्तों यारों में भी कोई इस तरह का कोई वाकया कोई होता है ना, वो फिर आपको समझाने आ जाते हैं, तनु केड़े पासे लग गया, तू क्या हो गया तनु। दोस्तों यारों में बहुत ज़्यादा ये हुआ है जी। कोई सुनाए ना कोई वाकया, कोई ऐसा कोई। हरिपुर एक दफ़ा गया तो वो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया तो उस वक्त संडे के दिन का मेरा इधर आने का प्रोग्राम, उन्होंने कहा यार हमें जाना है कहीं घूमने के लिए, तो तुम हमारे साथ आओ। अच्छा। तो गाड़ी मेरे पास, कहते हैं तुम, मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी आप ले, मैं नहीं आ सकता, मैंने इस संडे मेरा पक्का प्रोग्राम है झेलम जाना है। झेलम का वो वहाँ क्या है, वहाँ ना कोई घूमने फिरने की जगह है न, और वहाँ तुम जाके क्या करोगे। मैंने कहा मैं इंजीनियर साहब की तरफ जाना है। तो वो उसमें से एक दोस्त जिसका नाम शुएब भाई, अच्छा। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, कहते नहीं नहीं वो तो बड़ा जो है ना गलत बातें करता है, बड़ा गुस्ताख है, और बड़ी जो है, मैंने कहा नहीं क्या क्या गुस्ताखी की है जी, वो पीरों की गुस्ताखी करता है, और वो जो है ना इस तरह से बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ ऐसा सख्त नहीं लगा, वो सच जो है वो अगर आपको सख्त लग रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो आप समझे जो अगर वो बोल रहा है। तो बस यही दोस्तों में ये था। तो अब माशाल्लाह वो भी काफ़ी ज़्यादा, अच्छा। उनको मैं वीडियोस वगैरह भेजता रहता हूँ, कुछ स्टेटस अपने ऐसे लगाते थे या उस वक्त, तो वो मैं उनको उनका जवाब भेजता था वीडियो की तरह पे, तो वो उसका आगे से जवाब कोई नहीं दे सकते थे। तो बस वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ला रहा हूँ। और कुछ दोस्त तो माशाल्लाह अब आगे नेक्स्ट तैयारी में, एक दोस्त को तो मैं ले आया हूँ साथ, गुड। तो आगे एक दो दोस्त और हैं, उनको भी इंशाल्लाह तैयारी है लाने की। ज़बरदस्त। देखिए जी, अगर हमें हक पता चला ना, तो हमारा काम ये है कि हम हाथ पे हाथ रख के ना बैठे ना। हमारे जो करीबी हैं ना, जी जी, वो दोस्त होते हैं, बेशक आपके घर वाले होते हैं, घर वाले, कजन्स भी होते हैं जिनके साथ आपकी लैक्स लग दोस्ती में भी आ जाते हैं। जी। ये वो बंदे होते हैं जिन पे हमें एक ट्रस्ट होता है बेशक। कि ये मेरी बात सुनेगा, ये मुझे मान देगा। इन लोगों में दावत रखें, लाजमी रखें। जी जी, ठीक है, कई कट्टर होंगे, वो चंद एक ही होंगे जो आपका रिगार्ड भी नहीं करेंगे। जी जी, लेकिन बकाया जो है ना, वो ये देखेंगे ये मेरा भाई है, ये काशिफ को क्या हो गया यार, उसने कहा मैं सोचूं तो सही, मैं देखूं तो सही। जी जी जी, बस फिर जिसके लिए अल्लाह ने हिदायत रखी होगी हाँ वो आएगा, वो आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, ये है दावत का तरीका। बाकी मस्जिदों में जाके, ये मौलवियों के साथ जाके, इनको नहीं दावत देनी, इनको नहीं हिदायत ना, हमने तो हिदायत दे ही नहीं सकता, इंसान अल्लाह के हाथ में है। मौत को आवाज देने इनसे वाली पंगा भी बात नहीं है। लेना। इनको दावत देना जो है ना बड़ा खतरनाक है, खतरनाक क्योंकि है यार ये ये लोग। इनका मैंने एक अंदाज़ा लगाया जी, इनका कारोबार चल रहा है जी, मतलब यही इनकी बात है ना, दुकान चल रही है। रोटी इनको जुड़ी अगर इन्होंने ना आपको कोई जवाब देना है, ना इनके पास कोई दलील है, ना इन्होंने आपको कोई दलील देनी है, उल्टा आपके साथ लड़ना है, हाँ हाँ हाँ, झगड़ना खार अगर रख लेना तो फिर आप तो नहीं बचाए इनसे। ये तब दावत ऐसी फैलेगी, आपके जो करीबी हैं, दोस्त यार हैं, जो आपके करीब हैं, आप उन तक फैलाएं, वो आगे फैलाएं, वो इसी तरह से दावत का जो है ना इसी तरह से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेशक आ रहा है, बेशक आ रहा है। आप देखें, माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि जितने ये यंग हैं, मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ जमात के साथ, तो वो बहुत सारे यंग लड़के माशाल्लाह रफ़ुल यदैन के साथ नमाज उन्होंने शुरू की हुई है। मैं नोट करता हूँ कई दफ़ा, मतलब जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मस्जिद में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, मेरे मोहल्ले में मस्जिद है, यहाँ पे माशाल्लाह सब अच्छा जो है। मस्जिदों में भी टॉलरेंस आ रही है, वो भी इसलिए आ रही है, अब उनको पता है कि काम वध गया, गल वध गई, ठीक है। हाँ, अब वो मजबूर है कि स्टैंड पे खड़े हों, इसलिए वो चुप ही कर जाते हैं। अब आपको नजर आएगा देवबंदियों की मस्जिद में, बरेलियों की मस्जिद में आपको नजर आएगा 2 3 4 आपको लाजमी नजर आएंगे, ज्यादा नजर। हाँ, मैं वैसे नॉर्मल सा अंदाजा लगा रहा हूं, में आपको 4-5 नजर आएंगे, आपको नजर आएंगे, लाजमी खड़े हुए नजर आएंगे। जी जी, अब वो फिर चुप ही कर जाते हैं, ठीक है। जी जी, हाँ, नहीं तो ये लोग पहले हमें जीने देते थे। नहीं कहाँ किधर जीने देते थे सर। आपको देख लो इंजीनियर साहब के बारे में भी, आप जो है ना वो
उस तरह से तो नहीं है, तो बस ठीक है वीडियोस में आ गए, लेकिन हाथ ही रखा हुआ है। लेकिन ये लोग पहले FIR कटाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। जी जी जी, बेशक, ठीक है, बेशक नहीं। तो अब वो बहुत फर्क आ गया। हाँ जी। एक इंजीनियर ने ना इनको इनकी 200 साला जो ये बरसगीर की बड़ा इनकलाब आया, फेंक दिया जाए जनाब इनको, जाके ना पाताल में फेंक के आया इंजीनियर साहब इनको लपेट के। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए आप? नहीं, अच्छा, सेकंड। ठीक हो गया, चले जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।